अक्षय आखिर तक भी निकी और ईशान का पीछा नहीं छोड़ने वाला। पहले तो ईशान अक्षय से अपना बदला ले रहा था कि तुमने मेरी इज्जत के साथ खिलवाड़ किया है, मेरी बीवी को फंसाया और मेरी बहन को, और बहुत अरसे तक मुझे ब्लैकमेल करते रहे। तो ईशान ने इसके घर पे पुलिस भेज दी, इसको जो जिम इन्वेस्टमेंट देनी थी उससे इनकार कर दिया और अक्षय का पूरा जो कैरियर है वो एकदम खत्म हो गया। पुलिस इसके पीछे पड़ी हुई है और अक्षय फिलहाल फरार होता है। लेकिन अक्षय ये चीज भूलता नहीं है कि ईशान ने इसकी जिंदगी बर्बाद कर दी है। अक्षय पहले कोशिश तो करता है ईशान से माफी मांगने की, लेकिन ईशान इसको जरा भी माफ नहीं करता क्योंकि अक्षय ने एक ऐसा गुनाह किया है जो कि माफ करने के लायक भी नहीं है। अब यहाँ ईशान और निकी की तरफ सब कुछ ठीक हो गया होगा, ये दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगेंगे। ईशान वैसे तो ये चीज नहीं भूला होता है कि निकी ने इस पे चीट किया है, लेकिन फिर भी वो निकी को कह देता है कि अब मैं तुम पे भरोसा कर रहा हूँ कि तुम मुझे कभी भी धोखा नहीं दोगी। अब ये दोनों अपनी फैमिली से भी बात करते हैं, क्या हमें एक दूसरे की बात सुननी चाहिए, एक दूसरे के साथ रहना चाहिए और डिवोर्स का जो डिसीजन हम लेने वाले थे उसको कैंसिल कर देना चाहिए। तो इनके घर वाले भी इनको सपोर्ट करते हैं कि एक दूसरे को और मौका देकर देखो, हो सकता है कि तुम्हारी जो जिंदगी गुजरी है आने वाली जिंदगी तुम्हारी उससे भी अच्छी हो। तो ईशान और निकी ये बात मान जाते हैं। अब इनकी जिंदगी अच्छी ही गुजर रही होती है, जहां पर निकी जो है वो बार बार ईशान को इम्प्रेस करने की कोशिश करती है ताकि ईशान के दिल में जो अक्षय की बातें चल रही हैं वो भूल जाए। और निकी की हरकतें देखते हुए ईशान को अब भरोसा होने भी लग जाता है कि जो निकी है वो मेरे साथ अब वफादार बन चुकी है, ये कभी भी अब मुझ पे चीट नहीं करेगी, मुझे कभी भी धोखा नहीं देगी। लेकिन वहीं पर कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट दिखाया जाना है, जहां लास्ट एपिसोड में हमें दिखाया जाएगा कि आधी रात अक्षय कॉल करता है, वो भी एक अननोन नंबर से। अब निकी तो सो रही होती है, तो ये कॉल जो होती है ईशान उठा लेता है। अब ये अक्षय चीज जानता भी होता है कि निकी इस वक्त सो रही होगी और कॉल उठाने वाला और कोई नहीं होगा बल्कि ईशान होगा। ईशान को शक हो जाएगा कि निकी अब भी अक्षय के साथ राब्ते में है, तो वो निकी को उसी वक्त डिवोर्स दे देगा और उनकी जिंदगी भी तबाह कर देगा। अब ये अक्षय का प्लान होता है। अब ईशान जब कॉल उठाता है तो अक्षय आगे से बोलता है कि हाय निकी, मैं अक्षय हूँ, तुमने मुझसे वादा किया हुआ था कि तुम मुझसे मिलोगी और बहुत ही जल्द मेरे साथ भाग के जाओगी। अब ईशान ये बातें जैसे ही अक्षय के मुंह से सुनता है बहुत ही हैरान हो जाता है कि निकी मुझे यकीन दिलाने की कोशिश कर रही थी कि मेरे साथ धोखा नहीं करेगी, लेकिन इसने ये कर दिखाया है। ये फिर भी अक्षय से मिलती रही है और बात करती रही है और इसका अक्षय के साथ भागने तक का इरादा था। अब यहीं पर ईशान और निकी के बीच हमें एक फाइट भी दिखाई जानी है, लेकिन निकी ये प्रूव करने में सक्सेसफुल साबित हो जाएगी कि अक्षय का ये प्लान है वो आपको बदनाम करना चाहता है और वो तो चाहता ही यही है कि हम एक दूसरे को छोड़ दें और हमारी जिंदगी तबाह हो जाए। और अक्षय का भांडा फूटने भी इस तरह वाला है कि जो ईशान का पुलिस ऑफिसर दोस्त होता है, जब अक्षय इनको कॉल कर रहा होता है तो वो वहां पर उसकी लोकेशन पे पहुंच जाते हैं एंड उसको अरेस्ट कर लेते हैं। तो एक तरफ अक्षय का कैरियर खत्म हो चुका है, फैमिली उसको छोड़ चुकी है और ये अब अरेस्ट हो चुका है, इसकी सारी जिंदगी जेल में गुजरने वाली है। और वहीं दूसरी तरफ निकी और ईशान की लाइफ में हमें हैप्पी एंडिंग दिखाई जानी है।